प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको एक प्रभावी मांग के एक पक्ष समग्र मांग आपने देखा, अब दूसरे पक्ष को हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं समग्र पूर्ति फलन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, तो समग्र पूर्ति क्या होती है? पूर्ति मतलब क्या है कि भाई कितनी वस्तुएं सेवाएं हैं जो उपलब्ध हैं उपभोग के लिए, निवेश के लिए जो उपलब्ध है, वो तो पूर्ति हो गई। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, कोई भी जितने भी उत्पादक हैं अगर जितनी वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराएंगे तो एक निश्चित स्तर का रोजगार देंगे। उस रोजगार पे जितनी वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराएंगे उसके लिए एक न्यूनतम कीमत वो चाहेंगे कि अगर इतना कीमत नहीं मिलेगा तो वो फिर पूर्ति उपलब्ध नहीं कराएंगे। ठीक है, तो मतलब फिर समग्र पूर्ति क्या है कि विभिन्न रोजगार के स्तरों पर या विभिन्न उत्पादन के स्तरों पर एक न्यूनतम मौद्रिक लागत जो वो चाहते हैं कि कम से कम इतना तो प्राप्त होगा, वो समग्र पूर्ति की कीमत कहलाता है। और उस रोजगार और न्यूनतम मौद्रिक लागत या न्यूनतम मौद्रिक कीमत के बीच में जो संबंध होता है वह समग्र पूर्ति फलन कहलाता है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे क्या है, अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जैसे इधर देखिए, देखिए समग्र पूर्ति अनुसूची है, ये क्या है? समग्र पूर्ति अनुसूची, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, ASS लिखा है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। अब देखिए, मान लीजिए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने से जितनी वस्तुएं सेवाएं हम उत्पादित करेंगे उसमें न्यूनतम हमको 20 करोड़ रुपया, तो ये जो 20 है इसको हम करोड़ में कर लेते हैं, ये भी करोड़ में है। ठीक है, कम से कम हमको 20 करोड़ रुपया, कम से कम हमको 20 करोड़ रुपया तो चाहिए ही, मतलब कि ये न्यूनतम लागत है इसकी। ठीक है, अगर ज्यादा रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तो न्यूनतम उनकी कीमत 35 करोड़, मतलब कीमत मतलब इतना उन्हें कम से कम इतना उत्पादन की लागत उनकी पूरी होनी चाहिए, इतना तो उन्हें चाहिए ही। तो फिर देखिए 3 करोड़ पे और उत्पादन की लागत बढ़ गई, 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने पर और उनकी प्रत्याशा बढ़ गई कि इतना हमें मौद्रिक लागत कम से कम पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अब इन दोनों के बीच में अगर हम संबंध दिखाएं तो ये एक आपको समग्र एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन मिल जाएगा, समग्र पूर्ति फलन। क्या है? देखिए, जैसे जैसे रोजगार की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे प्रत्याशित लागत भी, जैसे जैसे आप रोजगार देंगे, तो रोजगार का मतलब उत्पादन, रोजगार का मतलब क्या है? उत्पादन। जैसे जैसे आप उत्पादन में वृद्धि करेंगे, उत्पादन बढ़ता जाएगा, रोजगार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रत्याशित मौद्रिक लागत भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रोजगार देंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे तो लागत भी बढ़ती जाएगी। तो लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब पूर्ण रोजगार हो गया, ठीक है, अब पूर्ण रोजगार के बाद यहाँ देखिए EF है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो है रोजगार नहीं बढ़ सकता, रोजगार नहीं बढ़ सकता, सिर्फ जो है ये प्रत्याशित लागत, अगर व्यय बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो लागत भले बढ़ेगी किंतु रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। तो इसके बीच में जो संबंध है ये देखिए, ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है जो दिखा रहा है जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है इसकी लागत बढ़ रही है और फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये वर्टिकल हो जा रहा है। इसका मतलब कि अब रोजगार इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, व्यय करने से सिर्फ मौद्रिक लागत बढ़ेगी। ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। अब हम कीन्स के रोजगार निर्धारण सिद्धांत की बात कहेंगे तो कीन्स के रोजगार निर्धारण सिद्धांत में आप देखेंगे प्रभावी मांग महत्वपूर्ण है, और उस बिंदु पर जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति जो दोनों हमने आपको बताए, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं जो है प्रभावी मांग होगी, और वही प्रभावी मांग संस्थिति उत्पादन के निर्धारण करेगी और रोजगार का निर्धारण करेगी। ओके।